खटाखट खटाखट 95 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। नीतीश सरकार ने एक बड़ा सपना देखा है कि यहाँ की महिलाओं को और मजबूत करना है। महिलाओं पे नज़र अब प्रियंका गांधी की भी है। आप जिस वोट को जोड़ने के लिए आई थी, छिटकाने के लिए आई थी, वह कभी आपसे नहीं चिपकेगा। पप्पू यादव कल फिर उनका दिल टूटते टूटते बचा तो नीतीश को जो चोर कहेगा वो ध्वस्त हो जाएगा बिहार में। कि क्या तेजस्वी यादव को अपनी भूल का एहसास हो गया है ना, इसको हराएंगे ये रामसूरत राय को। जब हमारी सरकार थी बिहार में तो यहाँ से आईएएस निकलते थे, अब यहाँ से मजदूर निकल रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं खबरें विथ न्यूज हाट प्रोग्राम को लेकर। मैं हूं अश्विनी सिंह और खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, सबसे पहली खबर, कल खटाखट खटाखट 95 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए मोदी जी ने। राहुल गांधी खटाखट खटाखट सिर्फ बोलते थे और मोदी जी ने खटाखट करके दिखाया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पे यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए, सरकार उनकी बनी, मुख्यमंत्री वह बने, तब से आपको देखेंगे कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो कुछ न कुछ करते रहे हैं, जतन करते रहे हैं और उसका परिणाम बिहार में दिखा भी है। अब एक बार फिर नीतीश सरकार ने एक बड़ा सपना देखा है कि यहाँ की महिलाओं को और मजबूत करना है और सशक्त बनाना है। अब महिलाओं को बनाना है उद्योगपति, महिलाओं को बनाना है बिजनेसमैन। इसके लिए यह योजना शुरू की गई है और उसकी शुरुआत जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो कार्यक्रम था डिजिटल माध्यम से पीएम भी जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो इस योजना जो 10,000 वाली जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत जो है मोदी के हाथ से हुआ और आपको संख्या आप बता ही दिए कि एकदम 95 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जो है कल चले गए। खटाखट 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 मतलब एक तरह से समझिए कि लोकसभा चुनाव में तंज था राहुल गांधी का और वाकई में उसका असर देखिए बिहार में दिखा कल और इतनी महिलाओं के खाते में पैसे चले गए। अब ये है कि आगे अगर ये महिला अच्छा काम करेंगी, इन पैसों का सदुपयोग करेंगी, तो इनका आकलन किया जाएगा और इन लोगों के खाते में 2 लाख रुपए और आएंगे ताकि अपने बिजनेस का विस्तार कर सके, अपने उद्योग, अपने रोजगार को वह विस्तार दे सके। ये तो हो गया। सबसे मज़ेदार जो एक महिला जो जीविका से जुड़ी हुई थी, वो महिला संवाद हो रहा था, डिजिटल संवाद। उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, मतलब नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को संबोधित करके वो भैया बोली। इसके बाद बताई कि कैसे जीविका का गठन हुआ और जो उनको थोड़े से पैसे मिले 5,000 रुपया, उससे उन्होंने क्या किया और कैसे मतलब आपको पशुपालन, मुर्गा पालन और कैसे जीविका दीदियों की यहाँ ज़िंदगी बदली है, मजबूत हुई हैं महिलाएं, मुखर हुई हैं। तो इन सब जैसे ही भैया वह महिला बोली तो आपको प्रधानमंत्री जो है मुस्कुराने लगे। तो वो तस्वीर जो है, वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, न्यूज हाट पर है वह वीडियो। मतलब एक शानदार कह सकते हैं सुनहरा पल था बिहार की महिलाओं के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी। वह अनुभव कि बिहार की महिला नीतीश कुमार की सरकार में कैसे सशक्त हुई हैं, कैसे उनका सशक्तिकरण हुआ है। चलिए, ये तो जो महिलाओं के उत्थान को लेके प्रधानमंत्री ने जो कल 10 हज़ार रुपये डाले हैं, जिसकी बात होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है सर, इससे कहा जा रहा है कि 22% जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, उनको सीधे इसका बेनिफिट मिला है। एक तो महिलाएं नीतीश कुमार को लेके बिहार में काफ़ी ये सजग रहती हैं और नीतीश कुमार भी महिलाओं को लेके काफ़ी सजग है, उनके लिए बहुत कुछ किया, आपने बताया ही है। तो इसके बाद कांग्रेस भी अब महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। महिलाओं पे नज़र अब प्रियंका गांधी की भी है। उनका भी एक यात्रा चल रहा है, जो है जिस यात्रा का नाम है हर घर अधिकार यात्रा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कांग्रेस बाद में शुरू की बिहार में।
उससे पहले तेजस्वी यादव शुरू कर चुके थे। 2500 वाला। हाँ, माई बहन मान योजना जो है उसको लेकर। और परसों ही पटना में महिला संवाद सशक्तिकरण ऐसे नाम रखा था आरजेडी ने। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम था, काफ़ी संख्या में महिलाएं जुटी थी, जिसमें तेजस्वी ने बताया था कि योजना तो उनकी है और लेकिन नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार, नकल कुमार बोल रहे थे उनको। चलिए, तो ये सब बात तो हो गई। इसके बाद उसी का नकल कांग्रेस की, और वह भी इसी तरह का योजना लाई, फॉर्म भरवाई, बहुत तरह की बातें हैं। अब मैदान में कल उतर गए कौन? तो प्रियंका गांधी। पटना में 2 कार्यक्रम प्रियंका गांधी के कल हुए बिहार में, एक पटना में, एक उधर बेतिया में आपको। तो पटना में जो कार्यक्रम हुए उसमें वो महिलाओं से संवाद की, करीब 2000 महिलाओं से बातचीत की है। और उसमें यही था वो उनके कहने का कि देखिए, जो मजबूती आपको मिलनी चाहिए थी वो नीतीश सरकार में नहीं मिलने वाली है, ये प्रियंका गांधी का कहना था। और मोतिहारी में वह बहुत बात बोली हैं प्रियंका गांधी। तो मोतिहारी में जो कार्यक्रम था वो था हर घर अधिकार यात्रा। कांग्रेस यह मतलब कांग्रेस की शुरुआत ये हो गई, प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत की। अब सबसे मुख्य बात अगर कहेंगे तो प्रियंका गांधी जो बोली वहाँ पर मोतिहारी में, कही कि देखिए, जब हमारी सरकार थी बिहार में तो यहाँ से आईएएस निकलते थे, अब यहाँ से मजदूर निकल रहे हैं। तो एक बड़ा तंज नीतीश कुमार पर। खैर, इस पर अलग से बहस असुनी जी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। आंकड़ा है कितने यहाँ से आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कितने हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कहाँ क्या है, इस पर एक अलग से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जल्दी न्यूज हाट पे लेके आएंगे। हाँ, तो हम लोग बताएंगे आंकड़ा जो कैसे कैसे कहाँ। और पलायन तो है ही, और पलायन जो है, अगर आप पुराने लोगों से बात कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि पलायन और मजदूर जो यहाँ से जाते हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में, यह इधर की बात है, यह पहले भी हुआ है, कांग्रेस के राज में भी हुआ है, उस समय भी हुआ था। तभी तो इतना विरह गीत, पूर्वी गीत वगैरह लिखे जा रहे थे, इसी सबको देख के लिखे जा रहे थे। ये तो शुरू से ही होता आ रहा है, लेकिन इसका राजनीतिकरण अभी किया जा रहा है। देखिए असुनी जी, एक बात समझिए, इसमें बात ये है, कांग्रेस के राज्य में बिहार में कुछ फैक्ट्रियां स्थापित हुई और उसको ध्वस्त भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ। बिल्कुल, बंद करने में अहम योगदान उनका रहा है। हाँ, और उसके बाद जो कुछ निशान बाकी थे उसको लालू प्रसाद ने मिटा दिया, नामो निशान को खत्म कर दिया। ठीक है, तो प्रियंका गांधी माने कांग्रेस, और कांग्रेस जिसके कंधे पर सवार है वो है आरजेडी, वो है लालू प्रसाद। तो एक जो है खड़ा किया और उसको मिटाने की तरफ रास्ता बता दिया, और लालू जी ने तो ख़त्म ही कर दिया, झाड़ू उस पर चला दिया, बात कहानी ख़त्म। तो ये है इन लोगों का, तो गठबंधन इनका उनके साथ है। लेकिन प्रियंका कह रही हैं, चलिए, और एक बात और कही, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 साल से जो है वोट चोर का राज है। और फिर देखिए, कांग्रेस फिर चुक रही है। अगर नीतीश कुमार को कोई इस तरीके से, चूंकि 20 साल से राज किसका है भाई, तो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार को आप सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन बिहार को, हाँ, चोर नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार को यह नहीं कह सकते हैं कि बिहार को उन्होंने गड्ढे में छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ के गड्ढे की गहराई इतनी ज़्यादा है, इतना, फिर मतलब समझिए कि पताले से है बिहार, और ये जो रसातल से में है था बिहार। तो इसकी गहराई आप समझ रहे हैं ना। उस गहराई को पाटने में नीतीश कुमार ने जो जंग लड़ी, मतलब समझिए युद्ध जो लड़ा उन्होंने, जो जंग लड़ी और जो मेहनत उन्होंने की है, जो विजन के साथ काम किया है, वो इतिहास याद रखेगा। अब कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, तो आप समझ जाइए, यहाँ महिलाओं को लुभाने आई थी प्रियंका गांधी, वाड्रा, ठीक है, लेकिन यह भूल गई कि अगर आप नीतीश को एक बात कहेंगी तो महिलाओं पर क्या असर होगा। आप जिस वोट को जोड़ने के लिए आई थी, छिटकाने के लिए आई थी, वह कभी आपसे नहीं चिपकेगा। ये चैलेंज है कांग्रेस के लिए, और किनके लिए, लालू जी के लिए भी, तेजस्वी यादव के लिए भी। तो सब कुछ की, लेकिन कांग्रेस में है ना कि पूरा खीरा खा लिए और अंतिम में जो है पेनी तीत।
तो सब कुछ बढ़िया है, यात्रा बढ़िया निकाल लिए। और यात्रा तो इतना बढ़िया राहुल गांधी निकाले कि बताइए कि अभी तक कोमा में है तेजस्वी यादव, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, आप कहने के लिए जो हो, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं, उनकी आंखों को देख करके आप निकाल सकते हैं आरजेडी का हिसाब किताब क्या चल रहा है। लेकिन वही है कि खेरा खा लिए, अब वोट का वक्त आ रहा है, तो यहाँ पर नीतीश को आप चोर कह रही है। तो नीतीश को जो चोर कहेगा वो ध्वस्त हो जाएगा बिहार में। ये कड़वी सच्चाई है, अभी नहीं स्वीकार कीजिएगा तो चुनाव वोटिंग के बाद स्वीकार कीजिएगा। बिल्कुल, आप नीतीश कुमार के नीति पे सवाल उठा सकते हैं, भले आप उनके नीति से असहमत हो, लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनको पर्सनल उन पर सवाल नहीं उठा सकते, उनको चोर वगैरह नहीं कह सकते हैं, वो आपके लिए घाटे का सौदा होगा। आगे बढ़ते हैं सर। पप्पू यादव, कल फिर उनका दिल टूटते टूटते बचा। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में थी, मंच पे तो उनको जगह मिली, लेकिन जो भाषण देने वालों की सूची थी उसमें से उनका नाम गायब कर दिया गया। बाद में प्रियंका गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा और वापस जो है सो वो भाषण दिए। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में कांग्रेस पप्पू यादव की अहमियत को समझ रही है, या फिर सीमांचल का इलाका देख के उनको फिर से तरजीह दी गई है, बाद में थ्रो कर दिया जाएगा? नहीं, वो सीमांचल का इलाका नहीं था, वो तो चंपारण का इलाका था। तो लेकिन एक है कि वो पुचकार दी हैं, अभी वोट लेना है ना, उस इलाके में यात्रा और बढ़ेगी उस तरफ। हाँ ठीक है, यात्रा उधर जाएगी, लेकिन जो कार्यक्रम था वो तो मोतिहारी में था। जरा वाकया समझिए, जरा चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या है, पप्पू यादव का इस्तेमाल जो है कांग्रेस कर रही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। पप्पू यादव इस्तेमाल होने के लिए वहाँ जा भी रहे हैं, कर रहे हैं ना कि अरे एक तरफा मोहब्बत है ना, तो एक तरफा मोहब्बत है तो एक तरफा मोहब्बत में लोग लूटता है। ठीक है, नहीं समझिए, सुनिए इस तथ्य को। अब क्या हुआ है कि इस बार उनको मंच पर जगह मिली, अभी 2 बार से उनको जगह नहीं मिल रही थी, रोड पर कुर्सी लगा के बैठ गए थे। पटना में जो यात्रा का समापन जो कार्यक्रम था उसमें, चलिए उससे आगे बढ़िए। मोतिहारी में ये हुआ कि प्रियंका गांधी भांप गई, अरे सब भाषण दे दिया, ये मंच पर बैठे रह गए पप्पू यादव। तो बड़ा उनको ये हुआ, बोले कि नहीं अब इधर जो है घोषणा हो गई कि नहीं, अब प्रियंका गांधी जो है माइक संभालेंगी, अब सभा को संबोधित करेंगी। तो बोले तुरंत बुलाएं, बोले ना ऐसा नहीं होगा, पहले पप्पू यादव बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे। और इसी में नज़रों में ही सब बात हो गई। बगल में थे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह, अरे पूर्व अध्यक्ष बिहार के, इसके बाद शकील अहमद खान, ये लोग नजर में ही बात हो गई, मैंने सबसे सहमति भी मिल गई। प्रियंका के बात को कौन काटेगा, वो बोली तो बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, हो जाए। तब गए पप्पू यादव अपना भाषण उसन दिए, हाथों जोड़े, कल ऐसे नहीं होता है, सब किए, समझे। सबसे ये है कि यही अखिलेश प्रसाद सिंह थे जो पप्पू यादव, उस समय के आप बयान निकाल कर देख लीजिए, कब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब इनकी पार्टी को मर्ज किया गया कांग्रेस में। ठीक है, तो लोग जब पत्रकार इनसे सवाल करता था पप्पू यादव पे, ना हम कुछ नहीं जानते हैं, वो दिल्ली से हुए हैं, दिल्ली जानेंगे, पता नहीं सदस्य बने कि नहीं बने। लेकिन आज वही तस्वीर, कल वही तस्वीर मोतिहारी में अलग दिखी कि प्रियंका सामने थी, तो सब बोला हाँ भाषण देने में क्या दिक्कत है। तब जो है पप्पू यादव भाषण दिए, और इस दौरान जो तस्वीर उभरी उसमें प्रियंका मुस्कुरा रही थी। तो मुस्कुराने का मतलब समझ लीजिए, जब सियासत में जब मुस्कुराया जाता है तो क्या होता है, मतलब इस्तेमाल होता है। और पप्पू यादव को फिर कांग्रेस इस्तेमाल पहले भी की है और आगे भी इस्तेमाल उनका करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक लाइन में अगर आप कह दें तो पप्पू यादव का एक तरफा जो मोहब्बत है कांग्रेस से, उसमें दिल टूटते टूटते जो है मोतिहारी में बचा ली कौन, तो प्रियंका गांधी वाड्रा। आगे बढ़ते हैं सब। औराई के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, राम सूरत राय मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र में एक पूर्व अधिकारी जो है उनको चुनौती दे रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और बहुत संगीन आरोप भी लगाया है उन पर। क्या वो आरोप है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये सुर्खियों में है ये खबर, और इसकी चर्चा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि तमाम जो मंत्री हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। तो हम प्रशांत किशोर पे आज नहीं जाएंगे। ये आरोप है DCLR पद पर रहे हैं, अंचलाधिकारी रहे हैं, इनका नाम है आदित्य शिव कुमार। 2021 में अंचल अधिकारी पद पर थे, कांटी अंचल कार्यालय में।
अब उस समय में क्या हुआ था कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ तक, नेपाल के एकदम बॉर्डर इलाके में। अब ये परेशान हो गया। परेशानी का सबब ये था, कारण ये परेशानी का कि इनके बेटे की तबीयत खराब थी। तो इन्होंने आग्रह किया, विभाग को लिखा, मंत्री जी से मिले। तो इनका आरोप है ये, अब इस पे तो राम सूरत राय ही देंगे जवाब। इनका आरोप है कौन, तो आदित्य शिव कुमार का, कि हम गए तो हमको बड़ा अजीब लगा, चूँकि हम कभी यहाँ कभी उस डॉक्टर के पास, कभी बिहार से दूसरे राज्य में बेटे के इलाज के लिए, कोई भी बाप इलाज के लिए इसी तरह से करता। तो गए मंत्री जी के पास, और मंत्री जी उस समय इनके विभागीय मंत्री थे राम सूरत राय, जो ओराई के विधायक हैं। तो गए उनके पास, तो उन्होंने 50 लाख रुपए मांगे और उन्होंने अपना दर्द बताया कि देखिए मेरे बेटे की तबीयत खराब है, और चूँकि बहुत इंटीरियर इलाका हो जाएगा, अगर हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा नज़दीक में रहेंगे तो हमको इलाज कराने में बेटे की को सहूलियत होगी। तो उन्होंने इसके लिए एवज में 50 लाख रुपया मांगे और बोले कि हम ये सब नहीं जानते हैं, 50 लाख रुपया दीजिए तब आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ये आरोप है आदित्य शिव कुमार का। ठीक, तो बोले कि ये जो दर्द हमको मिला, और इस दर्द को हमने एक संकल्प में बदल लिया, और हमने कसम खा ली कि हम जो है ओराई से चुनाव लड़ेंगे और इनको हराएंगे, राम सूरत राय को। तो अब ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनको हराएंगे। किनको, तो राम सूरत राय को। ये है इनका दर्द और ये है इनका संकल्प। तो मतलब ये है कि ओराई का जो चुनाव होगा इस बार विधानसभा चुनाव, वो बहुत दिलचस्प होगा। और इन्होंने भी कहा भी है, आदित्य शिव कुमार ने, कि हम जो चुनाव लड़ेंगे तो इनको तो पराजित करेंगे ही करेंगे। हमारा सपना है कि इस क्षेत्र का हम विकास भी करेंगे। बहुत सारे ड्रीम जो हैं मेरे हैं ओराई को लेकर। तो चलिए अब लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या होगा, तो देखने वाली बात होगी। अभी बहुत खुलासा इन्होंने नहीं किया है, लेकिन कह के यार हम नौकरी 20 साल अभी नौकरी था, हम फेंक दिए नौकरी को, कोठिए करना बोले ना, इसको हराएंगे ये राम सूरत राय को। तो बहुत दिलचस्प होगा वहाँ का जो चुनावी सीन जो उड़ेगा ना, वो देखने वाला होगा। अब देखना होगा कि इन आरोपों का राम सूरत राय क्या जवाब देते हैं, और ओराई का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, और उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं सर। तेजस्वी यादव का प्रेम रोहिणी आचार्य के प्रति वापस उभरा है। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत दिनों तक चुप्पी साधे हुए थे। रोहिणी आचार्य ने परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो कर दिया था, ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अब उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। क्या है वो प्रतिक्रिया? और साथ में ये भी सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव को अपनी भूल का एहसास हो गया है? बिल्कुल, भूल का एहसास हुआ है तभी ना ऐसा बयान दिए हैं, या फिर कुछ सियासी सोच होगी। क्योंकि एक तरफ जो है भाई तेज प्रताप, बड़ा भाई, जो कहते थे कि हम तेजस्वी मेरा अर्जुन, मैं उसका सारथी कृष्ण, ठीक है, तो वो कृष्ण तो अलग रास्ता नापे हुए हैं। देखे पार्टी उटी लॉन्च कर चुके हैं, वो जनशक्ति जनता दल पार्टी लॉन्च उन्होंने कर दिया है, साइन मिला, ब्लैक बोर्ड, अब समझिए। तो एकदम तेजी धराधर जो है तेज प्रताप यादव का काम चल रहा है, सियासी कार्यक्रम। अब ये है कि तेजस्वी को ज्ञान आया, लेकिन लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया कि खबर तो यही थी पहले कि तेजस्वी से नोक झोंक की वजह से ही रोहिणी जो है वो विदेश चली गई, सिंगापुर वापस चली गई, और वह भी यह सवाल उठाई कि अगर आपने अपने पिताजी मतलब लालू प्रसाद को किडनी नहीं दी, दान नहीं की है, कोई इसको साबित करे। तो इससे किरकिरी हो रही थी, और एक बहुत ये है गुड बात है कहिए, और क्या कि इस तरह के सवाल कौन उठा रहे थे? इस तरह के सवाल जो है आरजेडी के ही लोग उठा रहे थे छद्म रूप से। अब ये कौन है छद्म बेस रूप पकड़े हुए? तो अब रिसर्च का विषय है, जांच का विषय है, अपना तेजस्वी कराएं, क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बहन पर जो उंगली उठाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें कहा कि रोहिणी मेरी ऐसी बहन है जिसकी गोद में हम पले हैं, खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में जो रोहिणी को टिकट मिला आरजेडी से, वह टिकट मांगी नहीं थी,
वो तो सारण के लोग, हाँ, वहाँ के लोग जो है आग्रह था, लालू प्रसाद से लोगों ने मांग की थी, इसलिए उनको चुनाव में उतारा गया था। वह किसी को टिकट उकट नहीं दिलाना चाहती हैं, ये सब बात तो कह दी। अच्छी बात है, तेजस्वी ने बहन का सम्मान किया, क्योंकि तेज प्रताप ने कहा था कि जो मेरे बहन को ये करेगा, क्या करेंगे, उस पर चलाएंगे सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो लगा होगा धक से किनको, तेजस्वी को थोड़ा देर से होश में आए कि अरे बा, तो बहन की बेइज्जती हो गई, ये बहन, मेरे बहन पर सवाल उठ रहा है, तो माथे में बात आ गई है, तो चलिए उसको ये किया जाए। हमको लगता है कि रोहिणी भी माफ़ कर देंगी, क्योंकि रोहिणी तो ढाल है। रोहिणी का देखते हैं तगड़ा वार, एक बार अगर रोहिणी ट्वीट कर दे तो देखते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी या भाजपा सब जो है सो नहीं होता है, पानी पी करके जब मिट्टी में सब मुंह रगड़ने लगते हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे जदयू के, हाँ, उनका काउंटर एक ही आदमी करती है, दीपा मांझी। हाँ, जितना नाम मांझी की जो बहू हैं वो भी गर्दा उड़ा देती हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ हाट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।